नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार और आपका स्वागत है टीडी न्यूज़ के बेहद खास एपिसोड 100% की बात में। और आज इस एपिसोड में हम विश्लेषण करेंगे कि जम्मू कश्मीर में सियासत की आग भड़कनी शुरू हो गई है। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह के मीटिंग के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई है। यह मीटिंग 24 जून को होगी। यह मीटिंग में संभवतः आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। माना यह भी जा रहा है कि इस बैठक में जम्मू से कश्मीर को अलग कर देने की बात पर चर्चा होगी। दरअसल जम्मू के लोगों का कहना है कि राजनीतिक पहलुओं से कश्मीर जम्मू पर भारी पड़ता है और जम्मू की बातें सुनी नहीं जाती, लिहाजा जम्मू को कश्मीर से अलग करने की मांग हो रही है। हालांकि मांग पुरानी है। बीजेपी और शिवसेना एक लंबे वक्त से जम्मू को कश्मीर से अलग करने की मांग कर रही है, मगर अब विधानसभा चुनाव से पहले इस चिंगारी को और हवा दी जा रही है। यहां तक कि इस मांग पर विचार करते हुए केंद्र सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन भी हुआ है, जो इस समस्या के निवारण करने के लिए सब कुछ विधानसभा के सभी सीटों पर विचार कर रहा है। इसके साथ 24 सीटों के साथ साथ कश्मीरी पंडितों को भी अलग से सीट देने की मांग कर रही है। आइए हम आपको समझाते हैं कि कैसे हो सकता है विधानसभा की सीटों का बंटवारा। दरअसल अनुच्छेद 370 और 35A के हटने से पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 87 सीटें हुआ करती थी, जिसमें कश्मीर को 46, जम्मू को 37 और लद्दाख को 7 सीटें प्राप्त थी। मगर लद्दाख के अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद जम्मू और कश्मीर विधानसभा में केवल 83 सीटें ही बच गई हैं। और अब जब परिसीमन आयोग नए विधानसभा क्षेत्रों का निर्माण करेगा तो विधानसभा की कुल सीटें 90 के आसपास पहुंच सकती हैं। हालांकि तब भी विधानसभा में कश्मीर की ही बहुमत रहेगी, क्योंकि तब भी कश्मीर के जिम्मे सीटों की संख्या ज़्यादा है। लिहाजा लोग जम्मू और कश्मीर को अलग करने की मांग कर रहे हैं। लोगों ने यह भी मांग उठाया है कि पीओके के लिए जो 24 सीटें खाली रहती हैं, उनमें से 1/3 सीटें यानी 8 सीट जम्मू को दे दिए जाएं और उन सीटों पर वोट उन्हीं के होंगे जो पीओके से ताल्लुक रखते हैं। अगर इस गणितीय समीकरण का तालमेल बैठ जाता है तो जम्मू का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई देगा। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में जम्मू के वर्तमान में 37 सीटें हैं। अगर पीओके के आरक्षित सीटों में से 1/3 यानी 8 सीटें मिलती हैं तो जम्मू के पास कुल सीटों की संख्या 45 हो जाएंगी और साथ ही परिसीमन आयोग द्वारा बताई गई 7 सीटों का कुछ हिस्सा भी जम्मू को मिल सकता है, जिसके बाद जम्मू राजनीतिक परिदृश्य से मजबूत होता दिखाई दे रहा है। मांग यह भी है कि यदि पीओके के आरक्षित सीटों में से जम्मू को 1/3 सीट नहीं मिलता है तो फिर कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर के सीटों में से कम 3 सीटें आरक्षित की जाएं, जिन पर कश्मीर पंडित वोट कर सकें। अब जम्मू कश्मीर का आने वाला भविष्य क्या होगा, यह 24 जून के प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। अमित शाह के हाई लेवल मीटिंग में एनएसए अजित डोभाल के साथ कई अधिकारी और सेना नायक शामिल हुए थे, जिसके बाद भी जम्मू कश्मीर के राजनीतिक समीकरण में उतार चढ़ाव दिख रहा है। और अब 24 जून को होने वाले सर्वदलीय बैठक की खबर इस बात का संकेत दे रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। हो सकता है कि जम्मू और कश्मीर को फिर से विशेष राज्य देने की बात पर चर्चा हो और वहां पर रुकी हुई चुनावी प्रक्रिया को फिर बहाल की जा सकती है। खैर, नतीजे क्या होंगे यह तो 24 जून की बैठक के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आज के 100% की बात में इतना ही। आप देखते रहें टीडी न्यूज़। नमस्कार।